हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम साइंस का थर्ड टॉपिक, क्वालिटी इवेल्यूएशन ऑफ फूड। क्वालिटी इवेल्यूएशन फूड जो है दो टाइप का होता है। एक तो सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। सब्जेक्टिव एनालिसिस क्या होता है? ये इंडिविजुअली यूज होता है और ये इक्विपमेंट के द्वारा यूज होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है, और ये इसमें हेडोनिक स्केल, रेट स्केल काम करती है। और इसमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या होता है? इक्विपमेंट का यूज़ होता है। इसमें मेनली क्या है, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स ही काम आते हैं। मेनली जो ह्यूमन की जो 5 सेंस होते हैं वही काम आते हैं सब्जेक्टिव सेंसरी एनालिसिस में। और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक्स काम आती है। टेस्ट से मेज़र होता है ये। केमिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, माइक्रोबियल मेथड्स, इनसे ये मेज़र होता है ये। इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव एनालिसिस में रिजल्ट वेरी कर सकता है, पर लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, रिपीटेबल आता है। और रिजल्ट में वेरी, क्योंकि सेंसेस के कारण रिजल्ट क्या होता है, अलग अलग ह्यूमन ऑर्गन का अलग अलग सेंसेस हो सकता है, तो इसलिए क्या है, इसका रिजल्ट में वेरी कर सकता है। बट लेकिन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिपीटेबल होगा, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो इसका सेम ही रिजल्ट रिपीट होगा बार बार। सब्जेक्टिव एनालिसिस में डिटरमाइंस ह्यूमन सेंसिटिविटी टू चेंज इन इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। ठीक है ना, ह्यूमन सेंसिटिविटी काम आती है इसमें। नीड टू फाइंड अ टेक्निक अप्रोप्रिएट फॉर द फूड बीइंग टेस्टेड। ठीक है, टेक्निक, अप्रोप्रिएट टेक्निक के लिए ये फूड टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, एक टेक्निक मिल जाती है इससे अपने को फूड को टेस्ट करने के लिए। डिटरमाइंस कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, जो सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है वो पता करते हैं कि कंज्यूमर के लिए कितना कितना एक्सेप्ट कर रहा है इसको कंज्यूमर। इसके लिए अपन सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, वो भी ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है। ठीक है ना जी। और ये कैन नॉट डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस अनलेस कोरिलेटेड विद सेंसरी टेस्टिंग। ये इसका कंज्यूमर इसका एक्सेप्टेंट क्या है, सेंसरी टेस्टिंग के द्वारा ही पता कर पाते हैं, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते इसका कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। ये तो क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल में काम आने वाली चीज़ है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, जो कि क्वालिटी कंट्रोल में कि रूटीन में काम आने वाली चीज़ है ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। सब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या है कि नंबर ऑफ ह्यूमंस काम करते हैं, तो उसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी यूज होते हैं, तो इसलिए ये क्या टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। जनरली ये क्या है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या है कि फास्टर है और चीपर भी है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और सेंसरी टेस्टिंग से ज़्यादा एफिशिएंट है ये। ठीक है ना, सेंसरी टेस्टिंग में तो क्या है कि रिजल्ट वेरी करता है, बट लेकिन एसेंशियल क्या बोलते हैं, एसेंशियल सॉरी, इसलिए बट लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, क्योंकि ये इसमें इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, इसलिए इसमें रिपीटेबल आएगा रिजल्ट। मस्ट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉर गुड मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। मेनली क्या है कि प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और मार्केट को भी गुड मार्केटिंग के लिए भी हमें ये सब्जेक्टिव एनालिसिस करना पड़ता है। और एसेंशियल एनालिसिस क्या होता है, रूटीन क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए ज़रूरी होता है ये, कि रूटीन में कितना क्वालिटी का मेज़र हो रहा है, इक्विपमेंट्स के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है रूटीन क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अब हम पढ़ेंगे पहला, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड। सब्जेक्टिव तो क्या होता है, मेनली ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स पे हेडोनिक स्केल और रेटिंग स्केल पे काम करता है, बट लेकिन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो होता है वो टोटली इक्विपमेंट्स पे, टेस्ट पे मेजर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड? ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स आर रिपीटेबल एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू ह्यूमन वेरिएशन। ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, रिपीटेबल होता है, जैसे कि मैंने बताया था। इफ द इक्विपमेंट इज प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड इज यूज करेक्टली, इट शुड गिव रिलायबल रिजल्ट। अगर अपन इक्विपमेंट सही यूज़ में लेते हैं और बिल्कुल करेक्ट यूज़ में लेते हैं, प्रॉपरली मेंटेन्ड वाले इक्विपमेंट यूज़ में लेते हैं, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें रिलायबल भी मिल जाता है। जो जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट अपने को मिल जाता है, जो बिल्कुल रिलायबल रिजल्ट मिलता है। सेकंड पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर necessary to identify contaminants in food and to reveal faulty processing methods as well as testing of deterioration and rancidity. ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं मेनली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मेनली डिटोरिएशन की, फूड में कितना डिटोरिएशन हो रहा है, कितनी रेंसिडिटी आ रही है, और जो फॉल्टी प्रोसेसिंग मेथड्स होते हैं उनको रिवील करने में काम आते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग इज मस्ट फॉर रूटीन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग जो मेथड्स होते हैं वो रूटीन क्वालिटी कंट्रोल को फूड को मेजर करने के काम आते हैं फूड प्रोडक्ट्स। However, they must be correlated with sensory testing because no single objective test can measure overall acceptability of a specific food for or food product। ठीक है ना, क्योंकि ये जो जितने भी जो अपन टेस्टिंग करते हैं वो भी मस्ट बी कोरिलेटेड विथ सेंसरी टेस्टिंग बिकॉज नो सिंगल ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन मेजर ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फूड। और जब हम इसको टेस्ट को करने के बावजूद भी हमें इसका क्या सेंसरी टेस्टिंग भी करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितना एक्सेप्टेबल है ये फूड। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यूज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक्स इंस्टीड ऑफ वेरिएबल ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स टू इवैल्यूएट फूड। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड जो है मेनली जो है इंस्ट्रूमेंट्स के पे डिपेंडेंट होता है ये, और ये फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक्स भी इसमें यूज होती है। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स के बजाय इसमें फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक्स भी यूज होती है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ मेथड के एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं कि ये रिप्रोड्यूसिबल है, हाई एक्यूरेसी है, मिनिमम एरर है, परमानेंट रिकॉर्ड्स, इजी फॉर कंपैरिजन, नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर फैक्टर्स। डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड करनी पड़ती है इसके लिए, और मेनली इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। इस वजह से अनअवेलेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है। सब एस्पेक्ट्स ऑफ फूड कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, और कुछ फूड को क्या है कि हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन से ही इवेल्युएट करना पड़ता है। तो ये तो है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब केमिकल मेथड, जो टेस्ट यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करने के लिए, अब जो टेस्ट यूज होते हैं इसमें पहला होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स आर एस्टिमेटेड इन फूड स्पॉइलेज, जैसे कि पेरोक्साइड इन फैट में कितना पेरोक्साइड है, एडल्ट्रेंट फूड में कितना एडल्ट्रेंट है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्क इन मिल्क, मेटेनिल येलो इन टर्मरिक पाउडर एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग कुकिंग कैन बी एस्टिमेटेड। मतलब कि जो भी डिटोरिएशन होता है, जो भी फूड स्पॉइलेज होता है, तो उसमें अपने को केमिकल मेथड्स के टेस्ट से पता कर पाते हैं कि इसमें कितना डिटोरिएशन हो रहा है, कितना स्टार्क प्रेजेंट है मिल्क में, कितना टर्मरिक पाउडर मेटेनिल येलो में प्रेजेंट है, एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितना हो रहा है कुकिंग के दौरान। ठीक है, ये सब अपने को केमिकल मेथड्स के टेस्ट से ही एस्टिमेट हो पाता है। तो ये केमिकल मेथड्स हो गया। अब है फिजिको केमिकल मेथड्स। फिजिकल केमिकल मेथड्स होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर के द्वारा भी हम मालूम कर पाते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इनमें कितना पीएच मीटर है। ठीक है ना, और पहला है डिजिटल साल्ट मीटर। बाय डिजिटल साल्ट मीटर भी हम पता कर पाते हैं कि उस डिजिटल साल्ट मीटर में हम 1 ml सैंपल डिजिटल साल्ट का डाल के ड्रिप ऑन इट, और उसको डालने के बाद हम पता कर सकते हैं 3 सेकंड के अंदर कि कितना सैलिनिटी, कितना नमकीन है वो पानी, उसके बारे में उसका परसेंटेज हम मालूम कर सकते हैं। ये होता है डिजिटल साल्ट मीटर। शुगर की कंसंट्रेशन हम पता करते हैं बाय रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, एक शुगर सॉल्यूशन होता है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन हम मालूम कर पाते हैं, और ये इसकी जो डिग्री होती है ब्रिक्स होती है, और इसका इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंट सुक्रोज इन सॉल्यूशन, कितना सुक्रोज प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये अपने को पता कर पाता है। तो शुगर का कंसंट्रेशन हमें मालूम पड़ जाता है बाय रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है ना। ब्यूटाइरोमीटर क्या होता है, एक कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब होती है जो कि मेजर करने के काम आती है मिल्क का कितना बटर कंटेंट कितना है मिल्क में, ये मालूम करने के काम आती है मेनली ब्यूटाइरोमीटर। तो ब्यूटाइरोमीटर क्या होता है, द मिल्क इज मिक्सड विथ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ईथर विच डिजोल्व द बटर। ठीक है ना, मिल्क को क्या है ईथर के साथ में डिजोल्व करके बटर के साथ में डिजोल्व कर लेते हैं। देन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज एडेड, इतना ही इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल भी ऐड करते हैं। द बटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एन ऑयली लेयर एंड इट्स थिकनेस। तो उससे क्या होता है कि जो बटर है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है ऑयली लेयर में और थिकनेस में, जिससे हम उसका ग्रेजुएशन ऑफ द ट्यूब क्लियरली शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द बटर। इससे हमें प्रोपोर्शन मालूम पड़ जाता है कि बटर का प्रोपोर्शन उस मिल्क में कितना है। ठीक है, तो इससे हमें पता पड़ जाता है कि कितना फैट मौजूद है, कितना बटर मौजूद है बाय ब्यूटाइरोमीटर। अब माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन।
सम प्रॉपर्टीज ऑफ फूड डिपेंड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएबल information can be obtained by microscopic examination. Some examples are given below. Types of organisms present in fermented products like idli bread. इडली में कौन सा फर्मेंटेड प्रोडक्ट अपन ने यूज में ऑर्गेनिज्म यूज में लिया है, ये प्रेजेंट मालूम करने के लिए भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ स्टार्च सेल अंडर द माइक्रोस्कोपिक फॉर आइडेंटिफिकेशन. बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम पता कर सकते हैं कि स्टार्च सेल कितने एग्जामिन कर सकते हैं अपन की स्टार्च सेल कितने हैं. स्पॉइलेज ऑफ द फूड कैन बी फाइंड आउट बाय ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कितना फूड स्पॉइल हो रहा है वो भी हम मालूम कर सकते हैं. साइज ऑफ द क्रिस्टल इन शुगर इज रिलेटेड टू स्मूथनेस ऑफ द प्रोडक्ट. साइज ऑफ क्रिस्टल शुगर की क्रिस्टल की साइज कितनी है और उतना कितना स्मूथ है, स्मूथनेस आ रही है उससे प्रोडक्ट में, उसका भी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा पता कर सकते हैं. नंबर एंड साइज ऑफ द एयर सेल इन बैटर एंड फॉर्म्स में जो फॉर्म बनते हैं जो और जब उसमें भी हम मालूम कर सकते हैं कि कितना एयर सेल और साइज कितना है, उसमें कितना एयर कितना आ रही है, तो ये भी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा मालूम कर सकते हैं. मेजरमेंट ऑफ कलर. सबसे पहले हम कलर का मेजरमेंट कैसे करते हैं. किसी फूड प्रोडक्ट में मेजरमेंट ऑफ कलर 4 तरीकों से होता है. कलर डिक्शनरी, डिस्क कलरोमीटर, कलर्ड चिप्स और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा होता है, कलर्ड चिप्स के द्वारा होता है, डिस्क कलरोमीटर के द्वारा होता है, कलर डिक्शनरी. बस इनके नाम ही मालूम कर लीजिए, बहुत है, इतना काफ़ी है कि कलर का मेजरमेंट भी ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स में आता है और ये कलर डिक्शनरीज, डिस्क कलरोमीटर, कलर्ड चिप्स और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा किया जाता है. बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें. अब पढ़ेंगे फिजिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स में क्या करते हैं हम, सबसे पहले फूड का जो वेट है कैसे मालूम करते हैं, बाय वेइंग मशीन से मालूम करते हैं. और वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं, बाय कप और बाय स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से मालूम करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है लिक्विड का भी, ठीक है ना. और मॉइस्चर कैसे मालूम करते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है इस मॉइस्चर का, तो वो फॉर्मूला लगाने के बाद में हमें अपने को मॉइस्चर भी मालूम पड़ जाता है कि कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है फूड में. तो ये क्या होता है, मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए कि भाई इसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो कितना, उसका कितना वेट है फूड का, उसका कितना वॉल्यूम है, ये सब मालूम करना भी बहुत ज़रूरी होता है. ये सब ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ में ही आते हैं. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी एंड कंसिस्टेंसी इन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड. तो ये होता है विस्कोमीटर होता है. कौन सा विस्कोमीटर होता है, स्टॉर्मर विस्कोमीटर होता है. मेजर्स द कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी एंड गिव्स द इंडेक्स ऑफ विस्कोसिटी. तो ये क्या करता है, मेनली कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी का पता करता है. ये नंबर ऑफ सेकंड्स रिक्वायर्ड फॉर द रोटर टू मेक द 100 रिवॉल्यूशन हैज बीन यूज्ड टू मेजर द 100 रिवॉल्यूशन को रोटेट करने के बाद ही पता चलता है कि इसमें कितनी विस्कोसिटी है पर सेकंड और कितनी इसमें कंसिस्टेंसी है लिक्विड में या सेमी सॉलिड में, जिसमें भी है इसकी विस्कोसिटी और कंसिस्टेंसी पता चल जाती है बाय रोटेटिंग द 100 रिवॉल्यूशन टू मेजर द कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, ऑफ द फूड प्रोडक्ट. नेक्स्ट है बेकर्स जेलमीटर. बेकर्स जेलमीटर क्या होता है, एक तरीके का ये टेम्परेचर मेजर करता है जो कि जैसे कि किसी मेनली पैक्टिन का जो वाटर के साथ में जो रेशियो टाइम जो फ्लो ऑफ मूवमेंट होता है वो मालूम करता है, मतलब मेनली, और सेम टेम्परेचर पे, ठीक है ना. तो सिंपल कैपिलरी पिपेट डेवलप्ड बाय बेकर, ये बेकर के द्वारा डेवलप की गई है और ये यूज़ होती है फॉर विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन. मेनली इससे विस्कोसिटी डिटरमाइन की जाती है और जो कि विस्कोसिटी किसकी, पैक्टिन की विस्कोसिटी एक्सट्रैक्ट करने के लिए. और सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ द पैक्टिन थ्रू ए गिवन ऑरिफाइस कंपेयर टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है ना. सेम टेम्परेचर पे वाटर का फ्लो विथ पैक्टिन कितना है और उसकी कितनी, क्या बोलते हैं, इसकी कितनी विस्कोसिटी है जिससे कि हम पैक्टिन एक्सट्रैक्ट कर सकें, वो मालूम पड़ जाती है बेकर्स जेलमीटर के द्वारा. अब है ब्रूकफील्ड सिंक्रोलैक्टिक विस्कोमीटर. ये एक तरीके का विस्कोमीटर है जो कि रेजिस्टेंस मालूम करता है इन द टेस्ट मटेरियल, फूड टेस्ट मटेरियल, बाय रोटेटिंग द स्पिंडल. जो स्पिंडल दिख रही है आपको, उसको रोटेट करने के बाद इसका क्या है कि रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाता है. वो मेज़र करता है, कंसिस्टेंसी भी मेज़र करता है ये,
और जैसे कि कस्टर्ड की, पाई फिलिंग की, टमाटो प्रोडक्ट्स की, मायोनीज की, सलाद ऑफ ड्रेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की। मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी ये काम आता है कि इसकी विस्कोसिटी और इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब है बॉस्टविक कंसिस्टोमीटर। बॉस्टविक कंसिस्टोमीटर क्या होता है? कंसिस्टेंसी मालूम करने के काम आता है केचप और सॉस की, कि भाई ये जो आपको दिख रहा है चैनल, इसके अंदर हम इसमें फ्लो कराते हैं हम केचप और सॉस को, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द 30 सेकेंड। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि कितना इसका प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। इससे हमें इसकी कंसिस्टेंसी मालूम पड़ जाती है। ऊपर से हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी मालूम करने के लिए उसको फ्लो कराते हैं टमाटो सॉस को, तो उससे हमें क्या बोलते हैं, मालूम पड़ जाती है कि कितना सेंटीमीटर से, मतलब कितना इसकी कंसिस्टेंसी फ्लो हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इफ्लक्स विस्कोमीटर। ये मेनली जो है नेसेसरी टू फ्लूइड टू, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड को पास कराते हैं और एक प्रेशर के द्वारा हमें पता चल जाता है कि कितना इसमें क्या बोलते हैं विस्कोसिटी कितनी है। टमाटो प्यूरी, मेनली प्यूरी के लिए काम आता है ये। ठीक है ना, टमाटो प्यूरी के काम आता है विस्कोमीटर। ये सब सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है मेनली क्वालिटी कंट्रोल के टाइम काम आते हैं, मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ही ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। तो ये जैसे एडम्स कंसिस्टोमीटर हो गया, ये भी क्या है, मेनली एक तरीके का सर्किल है, और उसके ऊपर क्या है कि सैंपल डाल देते हैं वाइट कलर के, इसमें वाइट कलर की डिब्बी में सैंपल मेटल डाल देते हैं, और डिस्क को 30 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। 4 बार वैल्यू उसकी रिकॉर्ड करते हैं, उससे 4 बार वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, उससे क्या है कि कंसिस्टेंसी पता चल जाती है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। पेंट्रोमीटर है। पेंट्रोमीटर भी क्या है, मेनली टेंडरनेस ऑफ जेल्स बेकरी प्रोडक्ट्स के काम आता है। जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, उतना ज़्यादा वो टेंडरनेस उसकी इतनी ज़्यादा होगी। ये नीडल के द्वारा मालूम पड़ता है, पेंट्रेट करते हैं तो इसके द्वारा अपने को मालूम पड़ता है। जेल हो गया, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनके लिए काम आता है। और बार फेरिनोग्राफ, ये भी क्या है, एक तरीके का फोर्स रिक्वायर्ड करना पड़ता है टू टर्न द मिक्सचर प्लेट्स थ्रू द डफ। तो द फोर्स रिक्वायर्ड इंक्रीजेज एज ए सॉल्यूशन डेवलप ड्यूरिंग द मिक्सिंग एंड लेटर डिक्रीज एज ए सॉल्यूशन इज स्लोली ब्रोकन डाउन बाय ओवर मिक्सिंग। ठीक है ना, कितना मिक्स हो रहा है प्रोडक्ट, वीट कितना इसकी प्लास्टिसिटी कितनी है ना, ये मालूम करने के लिए अपने को क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट अपने को बार बेंडर फेरिनोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे अपने को मालूम पड़ जाता है कि कितनी मिक्सिंग हो रही है और कितनी प्लास्टिसिटी है डफ में। इसका मालूम करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सब क्वालिटी कंट्रोल में काम आते हैं ये, और एस्टिमेट करने के काम आते हैं ये। और मेनली इससे ये पता चलता है कि कितना ख़राब है फूड प्रोडक्ट, कितना डिटोरिएट हो रहा है, और इसका एस्टिमेशन अपने को मालूम पड़ जाता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ फूड। मेनली जो है ये डिटोरिएशन के लिए काम आता है कि फूड में कितना डिटोरिएशन हो रहा है, क्वालिटी को इवैल्यूएशन करने के काम आता है। और ये जो कि रिपीटेबल, इसके सेम वो ही रिजल्ट आते हैं रिपीटेबल। ठीक है, ये इसमें वेरी नहीं होते रिजल्ट्स। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।